नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बुलेटिन में दिल्ली को लेकर। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा तेज हो चुकी है। दिल्ली में सीएम को लेकर दो नामों पर चर्चा सबसे अधिक देखी जा रही है। जितेंद्र महाजन और रेखा गुप्ता के नाम पर चर्चा सबसे अधिक है। तीसरी बार विधायक बनी है जितेंद्र महाजन और इसी के साथ जितेंद्र महाजन का नाम भी इस वक्त सुर्खियों में है। दिल्ली में सीएम को लेकर दो नामों पर सबसे अधिक चर्चा है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त तेज हो चुकी है। 48 घंटे में दो नाम रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन, इन पर सबसे अधिक चर्चा की जा रही है। रेखा गुप्ता हो सकती है मुख्यमंत्री और इसी के साथ महिला सीएम बनी तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे आगे है। एबीवीपी से राजनीति में शुरुआत उन्होंने की और राजनीति शुरू कर चुकी एबीवीपी से अनुभव काफी ले चुकी हैं रेखा गुप्ता। और अगर ऐसे में महिला सीएम दिल्ली में बनाई जाती है तो इस वक्त रेखा गुप्ता का ही एक नाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा महिलाओं में सुर्खियों में है और सबसे ज्यादा चर्चाएं उन्हीं पर हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर जितेंद्र महाजन का नाम भी दूसरे नंबर पर सबसे आगे चल रहा है। 48 घंटे में सबसे अधिक चर्चा इन दो नामों को लेकर इस वक्त सियासी गलियारों में हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्सर जो देखा जाता है तैयारियां, उसमें जो मुख्य नाम होता है उसका सबसे पहले ऐलान हो जाता है, उसके बाद बाकी की तैयारियां देखी जाती है। लेकिन दिल्ली में तैयारियां जोरों पर है। मेहमानों की लिस्ट बन चुकी है, मेहमानों को बुलाया जा चुका है, मंच सजने लग रहे हैं। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में शपथ ग्रहण की तैयारियां काफी तेज है। वीरेंद्र सचदेवा, तरुण चुग ने जायजा भी लिया इन तैयारियों का। रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिग्गज पहुंच रहे हैं और ऐसे में तैयारियां जोरों पर हैं। मंच बहुत भव्य तरीके से सजाए जा रहे हैं। सरकार गठन से पहले हलचल अब काफी तेज दिल्ली में देखी जा रही है। एक तरफ तैयारियां तेजी से हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चाएं भी तेजी पर हैं। और ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, रामलीला मैदान की तस्वीरें हैं और काफी तेजी के साथ तैयारियां जो हैं वो देखी जा रही हैं। और भव्य कार्यक्रम होगा क्योंकि 27 साल के बाद बीजेपी दिल्ली की सत्ता पे काबिज होने जा रही है। ऐसे में इस कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए पुरजोर कोशिश जो है वो देखी जा रही है। तैयारियों से ही समझा जा सकता है। विशेष तौर पर मंच जो है वो खासे तैयार किए जा रहे हैं, मेहमानों को बुलाया जा रहा है। और इसमें केवल मेहमान जो होंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम में वो राजनीतिक हस्तियां नहीं होंगी, बल्कि इसमें बड़े कारोबारी भी शामिल होंगे, साथ ही साधु संत भी शामिल होंगे। फिल्म जगत से दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। दिल्ली की महान जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी। हम दिल्ली के रामलीला मैदान पर मौजूद है, जहां पर दिल्ली की नई सरकार शपथ ग्रहण करेगी। 20 तारीख की शाम को 4:30 बजे इसी दिल्ली पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। और ये वो जगह है जहां पर कि अति विशिष्ट वीवीआईपी लोगों के लिए बड़ा सा मंच तैयार किया जा रहा है, जिसमें लगभग 150 लोगों के बैठने की जगह होगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी वीके सक्सेना, दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री और दिल्ली की नई सरकार के मंत्री इसी मंच पर यहीं पर बैठेंगे। इसके अलावा 3 मंच और बनाए जा रहे हैं। एक मंच बनेगा यहाँ पर साधु संतों के लिए, जिसमें कि बाबा रामदेव, स्वामी चिदानंद, बागेश्वर बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री सहित कई सारे साधु संत यहाँ पर मौजूद होंगे। एक और मंच बनेगा वीवीआईपी मंच, जिस पर कि कई सारे केंद्रीय मंत्री, कॉर्पोरेट जगत के उद्योगपति यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कई सारी फिल्मी हस्तियाँ, क्रिकेट जगत की हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो ये भव्य दृश्य आप देख सकते हैं, ये रामलीला मैदान पर है। हालांकि यहाँ पर कनात भी बांधी जाएगी, ऊपर इसकी छत भी बनाई जा रही है क्योंकि बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दिल्ली का रामलीला मैदान आप देख सकते हैं, यहाँ पर
इस समय अस्थायी टेंट लगाया गया है जिसमें कि देखभाल की जा रही है रामलीला मैदान पर चल रहे निर्माण कार्य की। आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर भी चल रहा है। जी हाँ, बुलडोजर चल रहा है, ज़मीन को समतल किया जा रहा है, साथ ही साथ स्प्रिंकल हो रहा है। जी हाँ, पानी से छिड़काव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कई सारे बुलडोजर यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कई सारे सोफ़े आपको नज़र आएंगे। यहाँ पर सोफ़े यहाँ पर पहुँच चुके हैं, कुर्सियों का पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंच बनाने के लिए, बैरिकेटिंग करने के लिए यहाँ पर सारे साजो सामान पहुँचना शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुर्सियाँ भी रखी गई हैं। जी हाँ, ये कुर्सियों का ढेर हम आपको दिखा रहे हैं। बांस, बल्लियाँ, सारी चीज़ें यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुकी है। तो ये अद्भुत नज़ारा है रामलीला मैदान पर शपथ ग्रहण समारोह का। तो ये यहीं पर दिल्ली की नई सरकार 20 तारीख को, 20 फरवरी की शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण करेगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, इस वक्त दो बड़ी हलचल है दिल्ली में। एक हलचल सियासी गलियारों में नामों पर चर्चा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा, और ऐसे में दो नाम सबसे आगे चल रहे हैं। इसी के साथ अगर दूसरी चर्चा है तो वो तैयारियों को लेकर है। मुख्यमंत्री पद के लिए तो चर्चाएं हैं ही, साथ ही साथ जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा उसके मेहमानों को लेकर भी चर्चाएं इस वक्त काफी तेजी के साथ सुनाई दे रही हैं, और साथ ही साथ तैयारियों को लेकर भी बातें हो रही हैं कि बहुत ही भव्य तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं। दोनों पर जरा विस्तार से बताइएगा, क्या कुछ हलचल दिल्ली में है? देखिए, 27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी की सत्ता में वापसी हो रही है, तो बीजेपी इस मौके को अविस्मरणीय बनाना चाहती है और समारोह के रूप में इस शपथ ग्रहण समारोह का किया जा रहा है। और इस शपथ ग्रहण की तैयारियों के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। हमने देखा कल भी बैठकें हुई थी, आज भी बैठकें हो रही हैं। आज सुबह कुछ जो दो प्रभारी बनाए गए हैं, तरुण चुग और विनोद तावड़े, जो बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने खुद ने जाकर के वीरेंद्र सचदेवा के साथ दौरा किया, वहां पर स्थितियों का इंस्पेक्शन किया और साथ ही साथ वहां पर आवश्यक निर्देश भी दिए। आज शाम को 4 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय महासचिव की बैठक भी बुलाई गई है। शपथ ग्रहण की तैयारियों पर चर्चा हो रही है। उधर दिल्ली प्रदेश बीजेपी में वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली के सभी 7 सांसदों के साथ बैठक करे। तो इस मौके को बीजेपी भुलाना नहीं चाहती, अविस्मरणीय रखना चाहती है। लिहाजा इस चुनाव में जितने भी लोग बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता जो भी काम कर रहे थे, उन सबको बुलावा न्योता भेजा जा रहा है। लगभग 30,000 बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं की उपस्थिति वहां पर दर्ज कराई जाएगी रामलीला मैदान पे, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम किया। इसके अलावा 3 ऐसे मंच बनाए जा रहे हैं जिस पर कई सारे वीवीआईपी अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एलजी वीके सक्सेना और दिल्ली नई सरकार के जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री होंगे उनके लिए एक विशेष मंच होगा। इसके अलावा एक मंच ऐसा होगा जिसमें सिर्फ साधु संत होंगे। तीसरा मंच ऐसा होगा जिसमें कई सारे कैबिनेट मंत्री होंगे, आरएसएस के पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे और कई सारे गणमान्य नेता भी, अतिथि भी वहां पर मौजूद दिखाई देंगे। कई सारी फिल्मी हस्तियां, क्रिकेट जगत की हस्तियों को भी बुलाया जा रहा है। गीत संगीत के रंगारंग कार्यक्रम होंगे। और जहां तक मुख्यमंत्री के नाम की बात है तो कल दोपहर में लगभग संभावित समय अभी तक 3 बजे का आया है, जब दिल्ली बीजेपी कार्यालय में बैठक होगी दिल्ली बीजेपी विधायक दल की, और उसमें नाम का ऐलान किया जाएगा। अभी तक जो नाम सामने आ रहा है, जिन 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, वो 2 नाम है हमारे सामने इस समय। एक नाम है रेखा गुप्ता का। अगर महिला सीएम बनती है तो रेखा महाजन का नाम सबसे ऊपर, रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर बताया जा रहा। दूसरा नाम है महाजन का। तो ये महाजन रोहतास नगर से चुनाव जीत करके आए हैं और ये लगातार 3 बार चुनाव जीत करके आए हैं। बीजेपी के विधायक हैं, दलित नेता भी इनको कहा जा रहा। तो ये 2 नाम ऐसे हैं जिनको कि बीजेपी की ओर से संभावित मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार बताया जा रहा है। इसके अलावा हम चाहे प्रवेश वर्मा की बात करें, मनजीत सिंह सिरसा की बात करें, तो ये ऐसे नाम है जिनका मंत्री बनना या मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। क्योंकि और इसके अलावा एक और नाम है आशीष सूद का। तो एक पंजाबी समुदाय की तरफ से आशीष सूद का नाम संभावित रूप से शामिल किया जा सकता है। मनजीत सिंह सिरसा समुदाय की ओर से शामिल किया। संजय जी, आएंगे आपके पास और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल एक और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमारे दर्शकों तक पहुंचा देते हैं कि दिल्ली में सरकार गठन को लेकर अहम बैठक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी। ये बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ ही बैठक होगी। आज शाम 4 बजे ये बीजेपी की बैठक होगी। शपथ समारोह की तैयारियों पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। दिल्ली विधानसभा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव की महत्वपूर्ण बैठक आज शाम 4 बजे होगी।
और लगातार जानकारियां मिल रही हैं। बैठकों का सिलसिला काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, चर्चाएं भी उसी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, बैठक को लेकर अभी महत्वपूर्ण जानकारी आप दे ही रहे थे, महत्वपूर्ण बैठक है ये और ऐसे में तैयारियों को लेकर भी मंथन होगा और भी तमाम विषय ऐसे हैं जो इस वक्त दिल्ली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सभी की निगाहें देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त टिकी हुई है। तो आज शाम के वक्त ये होने वाली बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, बीजेपी ने अपने लगभग सभी जितने भी कार्यक्रम थे 3 दिनों तक सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। पूरी बीजेपी, चाहे दिल्ली बीजेपी की बात करें, चाहे राष्ट्रीय बीजेपी की बात करें, सारी टीमें, सारे बीजेपी के नेता एक ही कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हैं और वो है दिल्ली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। तो आज भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक होगी, जिसमें तरुण चुग, विनोद तावड़े, बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। लगभग शाम को 4 बजे बैठक होगी ये। इसके पहले विनोद तावड़े, तरुण चुग रामलीला मैदान गए थे, वहां पर वीरेंद्र सचदेवा के साथ रामलीला मैदान का दौरा करके आ चुके हैं। उसके बाद में आकर के उनकी बैठक सबसे पहले हुई है बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में बीएल संतोष के साथ, जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव, उनके साथ बैठक हो चुकी है। अब 4 बजे सभी राष्ट्रीय महासचिव मिलकर के बैठेंगे जेपी नड्डा के साथ और तैयारियों पर चर्चा होगी कि उसके बाद में फिर 4 बजे के बाद से सभी को फोन कॉल्स और इनविटेशन जाने का दौर शुरू हो जाएगा। तो आज का जो दिन है वो शपथ ग्रहण समारोह पर तैयारियों की चर्चा आज की बैठक के बाद होगी। और इसके अलावा आज जितने भी गणमान्य नेताओं की जो सूची बनाई गई है, जो सूची बनाई जा रही है, उस पर चर्चा होगी और सभी गणमान्य नेताओं को या वीवीआईपी अतिथियों को फोन जाना आज से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, और ऐसे में जिस तरीके से जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं, रोड डाइवर्जन को लेकर भी जानकारियां संजय जी सामने आई थी और ऐसे में लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगले 2 दिनों तक किसी भी तरीके से रामलीला मैदान वाले रास्ते को ना चुने, वरना तो आपके लिए मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि वीवीआईपी मोमेंट वहां पर रहने वाला है। रूट्स को लेकर भी ज़रा जानकारी हम जानना चाहेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है ये हमारे दर्शकों के लिए। दिल्ली में रोज़मर्रा की तरह जिस तरीके से लोग जाते हैं अपने काम पर, उस वक्त उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, 20 तारीख का दिन ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 50 ऐसे वीवीआईपी अतिथि होंगे जो कि जिनको हाई सिक्योरिटी मिली हुई है, जिनके पास एसपीजी और जेट प्लस की सिक्योरिटियां हैं। तो वो ऐसे लोग जब रामलीला मैदान पहुंचेंगे, लिहाजा कई सारे रोडों का डाइवर्शन हो जाएगा और जनता से ये भी अपील की जा रही है कि वो रामलीला मैदान की तरफ जाने वाली जितनी भी सड़कें हैं उन मार्गों से बचें, क्योंकि वाहनों की आवाजाही बंद हो जाएगी इन मार्गों पर। और जो गणमान्य अतिथि जिनको बुलाया जा रहा है उनके वाहन भी दूर खड़े किए जाएंगे, यानी रामलीला मैदान तक किसी के भी वाहन नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ वही वाहन पहुंचेंगे जो कि जिनको वीवीआईपी सिक्योरिटी मिली हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये ऐसे नाम है जिनको कि काफी जेट प्लस सिक्योरिटियां मिली हुई है, एसपीजी की सिक्योरिटी मिली हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों को इससे अवेयर रहना होगा ताकि वो अपने काम पर देरी से ना पहुंचे, इसलिए पहले से इस बात को जहन में बिठा लेना होगा कि वीवीआईपी मोमेंट सिर्फ इस इलाके में देखे जाएगा, इसके अलावा किसी भी वाहन की एंट्री यहाँ पर इस वक्त के लिए नहीं होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए संजय जी। बढ़ेंगे आगे। भूकंप पर अमेरिकी रिसर्च को चीन किया बड़ा झटका।